ओम शं शनैश्चराय नमः। नमस्कार। मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका बहुत स्वागत करता हूं सिटी न्यूज में। और सिटी न्यूज पर देख रहे हैं आप सुनील कुमार गुप्ता को। ओम जैसा कि शं आपको पता है कि हर सप्ताह हम शनैश्चराय लेकर के आते हैं नमः। ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री के साथ आपके लिए ज्योतिष, और ज्योतिष से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है तो उससे क्या समाधान होगा। इसी विषय को लेकर के हम इस सप्ताह लेकर के आए हैं शनि को। शनि, जैसा कि आप ये नहीं समझ सकते कि शनि को हम क्यों लेकर के आ गए, क्योंकि शनि एक ऐसा नाम है जो अमूमन लोग ज्योतिष के विद्या में अगर आते हैं तो डर जाते हैं। शनि का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। तो शनि की साढ़े साती क्या है, और शनि की साढ़े साती और ढैया का जीवन में क्या प्रभाव है पड़ता है, और इसके क्या उपाय है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे मुंगेर के लब्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री का। सबसे पहले सर सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। जी सुनील जी, धन्यवाद। और मैं सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों को सादर नमस्कार करता हूं। जी जैसा कि आज के कार्यक्रम में हम लोग जो बात करेंगे जी उसका विषय होगा शनि की साढ़े साती और ढैया। जी क्या क्या प्रभाव है हमारे जीवन पर। जी जी तो शनि एक ऐसा नाम है कि जिसका नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है क्या कि शनि का नाम जैसे ही आता है तो लोगों के मन में एक विचार आता है कि शनि की साढ़े साती। हमने अक्सर चर्चा करते हुए लोगों को देखा है कि शनि की साढ़े साती से लोग काफी भयभीत हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि शनि की दशा साढ़े साती जब भी आएगी तो उनको किसी न किसी मुसीबत में डालने का काम करेगी। तो मैं अपने दर्शकों को यह जरूर बताना चाहूंगा कि शनि ऐसा नहीं है कि वो निर्दयी है, क्रूर है और निष्ठुर है। शनि न्याय के देवता है। शनि न्याय करते हैं। जहां तक साढ़े साती की बात है तो हमारे दर्शक इस विषय को जरूर समझ लें कि साढ़े साती होती क्या है। देखिए, शनि जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है या अपने परिक्रमा पथ पर बढ़ता है तो शनि जिस भी राशि में होता है उसके आगे पीछे दोनों राशि और जिसमें होता है उस राशि उस पर साढ़े साती लग जाती है। साढ़े साती का अर्थ यही हुआ कि आपने जो भी अच्छा या बुरा कर्म किया, चाहे वह आपका आपके पिछले जन्मों का कर्म है या इस जन्म के कर्मों का परिणाम है, अच्छा या बुरा जो भी होगा उसका न्याय मिलेगा। यदि आपने आपका कर्म अच्छा है, प्रारब्ध अच्छा है, पूर्व जन्म का संचित कर्म अच्छा है तो निश्चित ही अच्छा फल मिलेगा। यदि कर्म बुरा किया है तो उसका फल भी बुरा होगा। साढ़े साती कैसे लगती है, किस राशि पर लगती है, इसको ऐसे समझें। यदि आपकी राशि मेष है तो मेष से आगे वाली राशि होगी वृष और मेष के पहले वाली राशि होगी मीन। इसका मतलब कि वो उन तीनों राशियों पर साढ़े साती है। शनि जब भी किसी राशि में रहेगा तो तीन राशियां साढ़े साती के प्रभाव में रहेंगी। शनि एक ऐसा ग्रह है, सूर्य यदि प्रकाश है तो शनि अंधकार है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य और शनि में नहीं बनती, दोनों पिता पुत्र हैं। आप प्रायोगिक रूप से एक चीज महसूस करें। मैंने अभी जैसा कहा कि शनि अंधकार है, तो अंधकार में आप यदि जाएं, रात्रि जितने भी बुरे कार्य होते हैं जी जी प्राय आप महसूस करेंगे कि आप महसूस क्या, वो कहीं न कहीं वो रात्रि में ही होते हैं।
प्राय घटनाएं आप देखते होंगे, चोरी, डकैती, हाँ हाँ, हाँ, जो अनैतिक कार्य जो अनैतिक कार्य है, व्यभिचार, वो सारे कार्य अंधेरे में होते हैं। लेकिन ये मतलब दर्शक ये समझना चाहेंगे सर कि साढ़े साथी से क्या मतलब परेशानी आती है लोगों को, और साढ़े साथी से कैसे बचा जा सकता है, ये भी एक मतलब दर्शक ये जानना चाहेंगे। साढ़े साथी से तो कोई नहीं बच सकता जब तक जीवन है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि जीवन का लगभग आपका 64%, आपकी जितनी भी आयु है उसका 64% शनि के प्रभाव में ही बीतता है। इसलिए शनि का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। शुद्ध और अशुद्ध मतलब? हाँ, मैं अब बता रहा हूं। शनि मतलब यानी कुंडली में उसकी स्थिति शुभ होनी चाहिए, शुभ होनी चाहिए। कुंडली में अगर शनि की स्थिति शुभ है तो निश्चित ही आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्मों को किया है। हाँ, और शनि की स्थिति अगर आपकी कुंडली में बुरी है तो निश्चित रूप से आपके अच्छे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का संचय नहीं है। यह स्थिति समझ में बिल्कुल आ जाती है। तो जहां तक बात है, आपने एक सवाल पूछा, सुन लीजिए कि शनि की साढ़े साथी से कैसे बचा सकता है। शनि की साढ़े साथी से नहीं बचा सकता, उसके बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। शनि की साढ़े साथी, एक बात मान लीजिए, लगभग प्रायः नहीं वही अगर शनि की साढ़े साथी अगर किसी को लगता है तो उसके जीवन में क्या पहले बुरा होना शुरू होता है, क्या होता है? देखिए, हाँ, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि शनि की साढ़े साथी व्यक्ति के जीवन में, मान कर चलिए अगर उसकी जितनी भी आयु हो, अगर उसकी आयु पूर्ण है तो 3 बार लगभग शनि की साढ़े साथी का सामना उनको अपने जीवन में करना होगा जी। हर 22.5 साल के बाद 7.5 साल शनि की साढ़े साथी के प्रभाव में उनको बिताना होगा। अच्छा, वो 7.5 के कारण ही साथी बोला जाता है? जी जी जी, 7.5। फिर यदि बच्चे ने, फिर यदि जो है आपका 22.5 साल फिर बीता, 30, अगर आपका जो है 22.5 साल पर साढ़े साथी आई, 7.5 साल आपने बिताया शनि के साढ़े साथी के प्रभाव, 30 साल, फिर 22.5 साल के बाद, तो इस तरह से इसको ऐसे समझा जाए कि पहली बार यदि आप छोटे हैं, पहली बार आपके जीवन में साढ़े साथी आई हो, तो साढ़े साथी का जो बुरा प्रभाव होगा वो जातक के शिक्षा और उनके माता पिता पर होगा। जीवन में जब दूसरी बार साढ़े साथी आएगी तो जो आपका कार्य क्षेत्र होगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, उसमें आपको परेशानी आएगी। और जीवन में जब तीसरी बार साढ़े साथी आएगी तो आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां होंगी। ये साढ़े साथी का प्रभाव है। यानी जीवन में नौकरी वगैरह की समस्या फिर आ सकती है और स्वास्थ्य की भी परेशानी। हाँ। साढ़े साथी अगर किसी के जीवन में आता है तो ये परेशानी उसमें उत्पन्न होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आप तमाम दर्शकों से कहूंगा कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर से वापस होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से सिटी न्यूज को एंजॉय कर रहे हैं और सिटी न्यूज के इस खास कार्यक्रम ज्योतिष और आपके समाधान जो आप लोग लाइक कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं और लगातार वीडियो को शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप जान लीजिए कि ज्योतिष एक विज्ञान है और ज्योतिष से ही आपके जीवन में जो शंका है तो उसका समाधान भी है। तो हम लगातार साप्ताहिक कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। अभी रुकते हैं हम थोड़ी देर ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। अपने खाने में स्वाद और खुशबू का तड़का लगाना हुआ बहुत आसान। बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग के साथ स्वाद का असली नवाब। खाना बनाए लाजवाब शुद्ध और जानदार खुशबू वाला बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग। तो अब से बोरिंग खाना भी मजेदार बनेगा जब उसमें बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग का तड़का लगेगा। इसीलिए सोचिए मत और अपने नजदीकी दुकानदार से अभी मंगवाएं। खुशबू का तड़का लगाना हुआ बहुत आसान। बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग के साथ स्वाद का असली नवाब। खाना बनाए लाजवाब शुद्ध और जानदार खुशबू वाला बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग। तो अब से बोरिंग खाना भी मजेदार बनेगा जब उसमें बाबा ब्रांड प्रीमियम हींग का तड़का लगेगा। इसीलिए सोचिए मत और अपने नजदीकी दुकानदार से अभी मंगवाएं। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है सिटी न्यूज पर और आप देख रहे हैं इस सप्ताह हमारा विषय
शनि की साढ़े साथी और ढैया का जीवन में क्या प्रभाव है और कैसे यह आपके जीवन को प्रभावित करता है और कैसे आप इससे निजात पा सकते हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे कि साढ़े साथी से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन उससे पहले चूंकि शनि की बात आई है, शनि की साढ़े साथी की बात आई है, शनि के साढ़े साथी के बाद ढैया की बात आई है, लेकिन सबसे बड़ा गूढ़ सवाल है कि शनि है क्या। शनि के बारे में लोग कहते हैं, नाम सुनते ही डर जाते हैं। शनि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शनि के बारे में क्या सब बता सकते देखिए, शनि के बारे में यदि बात करें तो अगर पिंड की स्थिति से देखें तो हमारे ब्रह्मांड का ये सबसे बड़ा ग्रह है। और यदि हम इसे सनातन धर्म के हिसाब से देवता के रूप में देखें तो ये भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं और इनकी उत्पत्ति की कथा भी काफी रोचक है। भगवान सूर्यदेव की जो पत्नी थी उनका नाम था संध्या। तो संध्या जो है सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी, तो अपनी एक प्रतिमूर्ति छाया रूप में बनाकर वो तपस्या करने चली गई और छाया जो है वो संध्या का ही रूप थी। तो सूर्यदेव ने उनको ही समझा कि ये संध्या है और संध्या से इनकी एक संतान की उत्पत्ति हुई जिनका नाम शनि हुआ। अच्छा जी। और सूर्यदेव और संध्या से जो संतानें थीं उनका नाम जम, जो हम लोग बोलते हैं जम, और जमी जो जमुना हम लोग कहते हैं, जमुना नदी, जो उनकी पूजा वगैरह भी होती है। और शनि देव और छाया से जो इनकी जो संतानें हुई सूर्यदेव की, वो हुए शनि और उनकी बहन भद्रा। हालांकि शनि देव जो हैं इनके बारे में बहुत सारी रोचक बातें भी हैं, हम लोग सुनने में आया है, लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि शनि देव जो हैं सो कि वो लंगड़े हैं। उनके लंगड़े होने के पीछे भी बहुत सारी कथाएं हैं, क्योंकि लंगड़े होने की एक नहीं अनेक कथाएं हैं उनके बारे में। कि वो क्यों जो है, कहीं पर कथा आती है कि रावण ने जो है शनि को पटक दिया था जिससे कि वो लंगड़े हो गए। दूसरी बात आती है कि हनुमान जी ने जो है उनको अपने सर पर जो है सो कि जब साढ़े साथी वो पर लगने लगी और या हनुमान जी के बोले कि मैं तुम्हारे सर के ऊपर लगने वाला हूं, तो हनुमान जी ने जो है सो अपने सर पर पर्वत रख लिया, तो जिससे शनि का पैर घायल हो गया। और भी कथाएं हैं इनके बारे में कि इनके लंगड़े होने की। फिर कहीं कथा आती है कि महर्षि पिपलाद ने इनको अपने ब्रह्मदंड से जो है सो कि दंडित किया, जिनसे ये लंगड़े हो गए। खैर ये सब और बातें हैं। मैंने शनि के दिव्यांग होने के पीछे ये कथाएं हैं। ऐसे ये कहावत है कि शनैः शनैः चरति सह शनैश्चर, जो धीरे धीरे चलता है वही शनैश्चर है। शनि की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये इनकी दृष्टि, शनि की दृष्टि जो बोलते हैं कुदृष्टि। हाँ, कुदृष्टि, शनि की दृष्टि। अच्छा, शनि की नजर सबसे बुरी जो होती है, शनि की उपस्थिति से ज्यादा जो बुरी होती है वो होती है शनि की दृष्टि। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, वो अपने जीवन में इसका जरूर अनुसरण करें। आजकल आप देख रहे होंगे कि जगह जगह शनि का मंदिर स्थापित है और लोग जाते हैं शनि मंदिर में पूजा करने के लिए, लेकिन कभी भी, और शनिदेव को तेल भी चढ़ाते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि कभी भी प्रतिमा, शनिदेव के प्रतिमा के सामने नहीं जाना चाहिए, उनकी आंखों के सामने नहीं आना चाहिए, नहीं तो शुभ फल के बजाय उनका अनिष्ट ही हो जाता है। और शनिदेव को जो तेल चढ़ाने की जो प्रथा है, देखिए क्योंकि दर्शकों के मन में बहुत सारा कौतूहल, बहुत सारा विषय है शनि के बारे में, बहुत सारी बातें हैं। जब भी किसी का बुरा समय आता है तो लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं शनि का कोई दोष है। हालांकि और भी ग्रहों
का प्रभाव होता है। कोई जरूरी नहीं है कि शनि के वजह से जो है सारा कष्ट शनि के वजह से ही है, ऐसी बात नहीं है। शनि जब प्रसन्न होते हैं तो बहुत सारा गूढ़ ज्ञान, बहुत समृद्धि की ओर भी ले जाते हैं। खैर, मैं विषयांतर नहीं होना चाहता। तो मैं कह रहा था कि शनि को जब भी अगर सरसों का तेल अर्पित करें तो पिंड के रूप में ही, जो पिंड माने पत्थर का एक पिंड, वो पिंड पर ही तेल अर्पित करना चाहिए शनि को। यदि आप तेल अर्पित करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ, जैसे आपने सुना होगा शनि सिग्नापुर, वहां प्रतिमा नहीं है, वहां पिंड के रूप में एक पत्थर है। जहां उस पर लोग तेल अर्पित करते हैं। आजकल काफी, चूंकि शनि के नाम पर जो है भयादोहन भी हो रहा है, तो जगह जगह मंदिर है और शनि की प्रतिमा नहीं, ये शास्त्रोक्त नहीं है, लेकिन लोग लगाते हैं अपना। हाँ, और जहां तक है कि तेल की बात है कि शनिदेव को जो है सरसों का ही तेल जो चढ़ाते हैं लोग। तो इसके पीछे है क्या कि जब मेघनाथ रावण ने जो है शनि को जब कैद कर लिया था और पटक कर लंगड़ा भी बना दिया था, तो हनुमान जी जब लंका गए तो शनि ने अनुरोध किया कि उसको रावण के कैद से मुक्त करे। शनि उल्टा लटका हुआ था। कारण है क्या कि उसकी दृष्टि में ही दोष है, मैंने जैसा कहा। तो हनुमान ने जब उसे निकाला, रावण के कैद से मुक्त किया, तो उन्होंने कहा शनि की दृष्टि जो है लंका की ओर करने के लिए, तब लंका जल सका। और उसमें शनि को भी जो है थोड़ी बहुत जो है उनको नुकसान हुआ था। तो हनुमान जी ने उन्हें सरसों का तेल दिया और सरसों के तेल से उसे काफी आराम मिला। इसलिए शनि को सरसों का तेल चढ़ाने से शनिदेव काफी प्रसन्न हो जाते हैं। शनि के उत्पत्ति और शनि के बारे में रोचक जानकारी आपको ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री दे रहे हैं, और लगातार हम इनसे बात करेंगे। चूंकि शनि एक ऐसा नाम है कि इस पर चर्चा करते रह जाए तो समय कम पड़ जाएगा। ज्योतिषाचार्य महोदय, चूंकि आप हमेशा लोगों के बीच रहते हैं और आपका दलहट्टा में भी तारामंडल शोध संस्थान है, और यहाँ आपका बाटा चौक दुर्गा मंदिर के पास जो एस्ट्रो वर्ल्ड के नाम से आपका यहाँ भी कार्यालय है जहाँ आप बैठते हैं। चूंकि शनि का प्रभाव जीवन में बहुत बड़ा है, आपने कहा भी कि इससे परेशानी भी है, तो शनि को खुश करने के क्या उपाय है? उनका कोई मंत्र है जिसका लोग उच्चारण करें, और शनि का ग्रह, शनि का कोप भाजन ना बनना पड़े, शनि खुश रहे, तो उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा जातक को? फिर उसके बाद हम बताएंगे, बात करेंगे आपसे साढ़े सती के उपाय की। पहले शनि को खुश कैसे किया? जी सुनील जी, आपने तो बहुत ही अच्छा सवाल किया। कहानियां बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है वो होता है उपाय, कि क्या करें। तो शनि के बारे में यदि कभी भी, देखिए एक बात और होती है, मैंने कहा कि जीवन में जो है व्यक्ति 64% अपना जीवन शनि के प्रभाव में ही बिताता है। वो कैसे? 8 राशियां, ये लोग हमारे दर्शक समझ लें कि 12 राशियां होती हैं, जिसमें से 8 राशियां हमेशा शनि के प्रभाव में होती हैं। हमेशा 3 राशियां तो 7.5 के प्रभाव में रहती हैं, 2 राशियां वो ढैया के प्रभाव में, फिर 2 राशियां कंटक शनि के प्रभाव में, और 1 राशि रहती है जिसको कहते हैं हम लोग शनि की पनौती। तो देखिए इसके पीछे का सिद्धांत ये होता है कि शनि जिस भी भाव में रहता है, ठीक है, तो उससे जुड़े हुए फल में कमी करता है, परेशानी देता है। जैसा कि देखिए कि एक मतलब जो है दक्षिण भारत में इसको इसे माना जाता है। हालांकि शनि की पनौती की चर्चा हम लोग उत्तर भारत में नहीं करते हैं उतना, लेकिन शनि की पनौती, शनि जब चंद्र राशि से 5वें में जब गोचर करता है तो उसे हम लोग शनि की पनौती कहते हैं दक्षिण भारत में, और वो संतान के लिए कष्टप्रद होता है। जहां तक बात है कि हमारे दर्शक ढैया के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक होंगे, तो शनि की जो ढैया होती है, जैसे मैंने कहा कि वो शनि की 7.5 जो होती है, उसकी राशि से 1 राशि आगे और 1 राशि पीछे में जब रहती है, तो शनि की 7.5 में वो व्यक्ति आ जाता है। तो ठीक वैसे ही चंद्रमा से, चंद्र राशि से अगर 4थे शनि हो और 8वां शनि हो, तो वो जो है शनि की ढैया कहलाती है। चौथा होगा, यदि शनि चौथा होगा उनकी राशि से, तो वाहन में,
घर संपत्ति के मामले में, इन सभी मामलों में उसे काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 8वें में कहीं न कहीं स्वास्थ्य की बाधा करेगा। और शनि यदि जो है अगर कंटक शनि 10वें में है तो उनके कार्य क्षेत्र में बाधा करेगा। तो इन सभी बातों का भी ख्याल रखने का है। जहां तक बात है कि अगर शनि हमारे जीवन में प्रसन्न कैसे रहे, तो एक बात जान लें कि शनि सबसे पहली बात उनको प्रसन्न करने का जो तरीका, देखिए शनि न्याय के देवता है, तो सबसे बड़ी बात अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा हाँ कि आप अन्याय ना करें, आप कोई ऐसा कार्य नहीं करें जो आपकी आत्मा कहे कि आपने गलत किया। पहली बात। दूसरी बात है कि यदि आप शनि को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनि की 7.5 आ जाए, ढैया आ जाए, तो शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान करें। शनि से जुड़ी हुई वस्तु है आप, ये शनि के 7.5 से बचने के उपाय आप बता रहे हैं। जी 7.5 शनि के दुष्प्रभाव से कैसे बचे दर्शक, उनके बारे में हाँ बता रहे हैं। तो सबसे पहली एक बात तो मैं बता रहा था कि सबसे पहले तो जान लें कि शिव के भक्त और कृष्ण के भक्त को शनि या कोई भी ग्रह कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। शिव यानी देवादिदेव हाँ, महादेव, शिव के भक्त और कृष्ण के भक्त जो श्री हरि के भक्त हैं, हाँ, तो शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव उन पर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो भक्त हैं तो कोई अनैतिक कार्य करें, हाँ, ऐसा नहीं करें। मैंने सबसे पहले कहा कोई अन्याय वो खुद नहीं करें। दूसरा, शनि का जब भी कभी शनि की कोई ऐसी शनि की 7.5 हो, ढैया हो, तो शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान, जैसे काली उड़द की दाल, काला सरसों का तेल, लोहे के बर्तन जैसे कढ़ाई, तवा, चमड़े की वस्तुओं, इन सभी वस्तुओं का दान करें। और ऐसे लोगों को दान करें जो जरूरतमंद हो, जिनसे जो उनके प्रति उनको धन्यवाद और दुआ दे सकें। ये दान की प्रक्रिया है। यदि आप पूजा पाठ करना चाहते हो तो हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि हनुमान जी की उपासना करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और कुछ मंत्र भी है सर? हाँ, मंत्र है। शनि का एक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः। इस मंत्र का नित्य कम से कम 108 बार जाप करने से भी शनि के दुष्प्रभाव से रक्षा होती है। फिर से एक बार मंत्र बता दें हमारे दर्शक। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनश्चराय नमः। हालांकि मैं आपको बता दूं कि शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव व्यक्ति को छू भी नहीं सकता, या उसका दुष्प्रभाव बहुत ही कम होगा यदि व्यक्ति महर्षि पिप्लाद कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। तो निश्चित रूप से मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने बहुत लोगों को 7.5 में ये उपाय बताया है, तो शनि का जो दुष्प्रभाव है बहुत कम होता है उन लोगों के ऊपर। तो और भी कुछ हाँ, जानकारी मैं एक चीज बता दूं महर्षि पिप्लाद के बारे में कि क्यों ऐसा है। महर्षि पिप्लाद जो थे वो दधीची के पुत्र थे, और चूंकि दधीची अपने हड्डियों का जो उन्होंने दान कर वो समापंच तत्व में समाहित हो गए थे, तो महर्षि पिप्लाद जो है उस वक्त महर्षि दधीची की जो पत्नी थी, तो दधीची के मृत्यु उपरांत उनकी पत्नी ने उनको एक जन्म दिया, और जन्म देने के बाद वो खुद सती हो गई। और महर्षि पिप्लाद बचपन से लेकर कुछ समय तक 5 वर्ष तो लगभग वही पीपल के पेड़ में ही क्वार्टर में उनका लालन पालन हुआ, और किसी तरह वो गोंद वगैरह खाकर जीवित रहे। हाँ, तो फिर इसके पीछे की भी एक कथा है कि नारद ऋषि उनके गुरु बने, और महर्षि पिप्लाद ने जो है तपस्या की, और ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, और उन्होंने जानना चाहा कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। तो उनके पीछे जो कारण बताया गया कि शनि की ही 7.5 एवं शनि की दशा का ही ये परिणाम हुआ कि आपके पिता की मृत्यु और आपका ऐसा होना।
तो उन्होंने अपने तेज से, महर्षि पिप्लाद ने अपने तेज से शनि को भस्म करना चाहा। शनि शरण में आ गए और कहीं न कहीं देवताओं की स्तुति के बाद उन्होंने शनि को माफ कर दिया और सिर्फ अपने ब्रह्मदंड से उनके पैर पर आघात किया। तो फिर महर्षि पिप्लाद कृत जो उन्होंने एक शनि के बारे में जो स्तोत्र की रचना की, वो बहुत कारगर है, बहुत ही प्रभाव देने वाला है। और दूसरी बात यही कारण है कि जिस पर शनि की साढ़े आती है, साढ़े साती आती है, तो लोग पीपल में जल देते हैं, यही कारण है जी। पिपलादी, हाँ पिपलाद, हाँ पिपलाद ऋषि, तेल की पली और गुड़ की डली जी। वो पीपल के वृक्ष में इसलिए जल देने की प्रथा है कि चूंकि पीपल के कोटर में ही महर्षि पिपलाद का पोषण हुआ, इसलिए प्रसन्न होते हैं शनि। तो पीपल में जल देना भी सूर्योदय के समय, सूर्योदय के वक्त पीपल में के पेड़ में जल में थोड़ा गुड़ मिलाकर और काला तिल मिलाकर उसमें दें, निश्चित रूप से ही शनि प्रसन्न होंगे। इसमें तो कोई लिंग भेद नहीं होता होगा कि महिला को कम शनि लगता होगा, पुरुष को कम लगता नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसी ऐसा कोई नहीं बन है। नहीं जी नहीं। तो शनिवार को खास करके क्या करना चाहिए? लोग शनिवार को ही शनि का दिन माना जाता है। हाँ तो शनिवार दिन है, तो शनिवार के दिन जो है लोग यदि किन्हीं को साढ़े साती है या ढैया है, तो शनिवार के दिन उपवास रख सकते हैं, नमक का परित्याग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ज्योतिषाचार्य अविनाश कुमार शास्त्री। इन्होंने कहा कि शनि के साढ़े साती से कैसे बचा जा सकता है, ढैया से कैसे आप जीवन में अगर आ गया है तो उनके प्रभाव को कम कर सके। निश्चित रूप से शनिवार को दान करें और शनिवार के दिन विशेष पूजा अर्चना भी करें। शनि को प्रसन्न करना हो तो शनि न्याय के देवता है, तो आप खुद अन्याय ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिटी न्यूज को देख रहे हैं और हमारे इस एपिसोड को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने चाहने वाले लोगों को जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवा लें। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और सिटी न्यूज के आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सिटी न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करने। साथ ही अगर प्ले स्टोर में जाकर के सिटी न्यूज मुंगेर को ऐप को भी अगर डाउनलोड करना है तो CITYNEWSMUNGER सिटी न्यूज मुंगेर डालें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।